सुना इसलिए। पता है, पूरे गांव और स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। सब मुझे छेड़ते हैं और चिढ़ाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। तुम इतने प्यारे हो, कितनी प्यारी बातें करते हो, फिर दोस्ती में सूरत और पैसे थोड़ी देखे जाते हैं। बहुत खराब है तुम्हारे गांव वाले तो। आपकी बात ठीक है भूत जी, लेकिन इस दुनिया में अब लोग दोस्ती करने से पहले यही दोनों चीजें देखते हैं, और ये दोनों मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। ऐसा कहकर भीमा फिर से उदास हो जाता है। ये देखकर भूत भीमा से बोलता है, ऐसा नहीं है, कृष्ण और सुदामा भी तो इसी दुनिया में थे। खैर छोड़ो, वैसे तुम अगर मुझे अपना दोस्त बनाना चाहोगे तो मुझे खुशी होगी। करोगे मुझसे दोस्ती? बोलो बोलो। भूत की बात सुनकर भीमा बोलता है, अच्छा, तो तुम सचमुच में मेरे दोस्त बनोगे? वाह, मजा ही आ जाएगा। चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाता हूँ। माँ का नाम सुनकर भूत डरते हुए बोलता है, माँ, आज रहने देते हैं। वैसे भी तो हम दोनों अब दोस्त बन गए हैं। माँ से फिर कभी मिल लेंगे। फिर भूत और भीमा वहाँ पर काफी देर तक खेलते रहते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। भीमा घर जाने लगता है। भूत भीमा से बोलता है, भीमा, तुम हम दोनों की दोस्ती के बारे में किसी से बात नहीं करना, और ना ही किसी को मुझसे मिलवाने लाना। भीमा भूत को वैसा ही करने का वचन देकर घर चला जाता है। घर पर भीमा की माँ शांता उसका इंतजार कर रही होती है। अरे भीमा, मेरे बच्चे कहाँ रह गया था? देख, रात ही होने वाली है। जैसे जैसे तू बड़ा हो रहा है, लापरवाह होता जा रहा है। अरे माँ, आज मुझे एक दोस्त मिल गया था। उसने मुझसे बड़ी सारी बातें की, मेरे साथ खेला। इसी चक्कर में मुझे जरा सी देरी हो गई। अच्छा जी, तभी मेरा चांद इतना खुश नजर आ रहा है। चलो, मेरे लाल से भी किसी ने दोस्ती तो की, नहीं तो सब तेरा मजाक ही उड़ाते थे। चल अब हाथ मुंह धोकर रोटी खा ले। फिर भीमा रोटी खाकर सो जाता है। रात में भूत उसके कमरे में आता है और भीमा को आवाज लगाता है। भूत की आवाज सुनकर भीमा उठ जाता है और हैरान होकर बोलता है, अरे भूत, तुम यहाँ? क्या हुआ? इतनी रात को घर में कैसे घुसे? तुम तो कह रहे थे कि घर में ही चलोगे। मैं पेड़ पर लटका लटका बोर हो रहा था, तो सोचा तुम्हारे पास चलकर दो बातें कर लूं, बस इसीलिए यहाँ चला आया। फिर भीमा और भूत रात भर बातें करते रहते हैं। सुबह शांता भीमा के कमरे के बाहर दस्तक देती है। आवाज सुनकर भीमा बोलता है, भूत जी, आप छुप जाओ। अगर माँ ने आपको ऐसे देख लिया तो डर जाएगी बेचारी। भीमा की बात सुनकर भूत छुप जाता है। शांता कमरे के अंदर आती है और भीमा को बोलती है, भीमा बेटा, किससे बातें कर रहा था? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे माँ, मेरी तबीयत तो क्या होना है। चलो, अब मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, मुझे स्कूल भी जाना है। फिर भीमा स्कूल के लिए तैयार होने चला जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद भीमा लंच टाइम में लंच करने के लिए बैठता है। तभी वहाँ गौरव उसे परेशान करने के इरादे से आ जाता है। अरे भाइयों, देखो, गोबर गणेश लंच कर रहे हैं। देखें तो क्या खाते हैं ये नाश्ते में। ऐसा कहकर गौरव भीमा का लंच दूर फेंक देता है। ये देखकर भीमा को गुस्सा आ जाता है और वो गौरव से बोलता है, गौरव, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों परेशान करते हो मुझे? अरे देखो भाइयों, गोबर गणेश को गुस्सा भी आता है। अबे भाई, तेरी शक्ल पसंद नहीं है मुझे, चल फट यहाँ से। ऐसा कहकर गौरव भीमा को धक्का देकर गिरा देता है। ये सब भूत अदृश्य रूप से देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गौरव को सबक सिखाने के इरादे से उसे हवा में उठाकर गोल गोल घुमाकर दूर पटक देता है। गौरव बड़ी जोर से नीचे गिरता है। अरे मर गया रे, मेरी कमर। अरे ये भीमा ने तो मुझे पटक दिया। अरे मर गया रे। फिर गौरव के दोस्त गौरव को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। भीमा बहुत खुश होता है और भूत को बोलता है, मजा आ गया भूत जी। अच्छा मजा सिखाया आपने इसे, बहुत परेशान करता था मुझे। फिर भीमा और भूत वहाँ से चले जाते हैं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक रात भीमा के कमरे में भूत और भीमा बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ शांता आ जाती है और भूत को देखकर डर जाती है। भीमा, भीमा बेटा, हट वहाँ से। ये तो भूत है, ये तुझे कोई नुकसान पहुँचा देगा। शांता को यूँ परेशान देख भीमा बोलता है,
अरे माँ नहीं, मेरी बात तो सुनो। ये भूत मेरा दोस्त है। ये मुझे कुछ नहीं कहेगा, बल्कि इसने तो मुझे कई बार स्कूल में भी बचाया है। आप डरो मत। लेकिन शांता बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ये देख भूत शांता के पास जाता है और बोलता है, शांता बहन, तुम मुझसे डरो मत। मैं भूत जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। फिर भूत के समझाने बुझाने पर शांता शांत हो जाती है और भूत से बोलती है, तुम कौन हो भूत जी, और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मेरा नाम नकुल है। मुझे भी स्कूल में बच्चे भीमा की तरह चढ़ाते थे। इसी से परेशान होकर मैंने आत्महत्या कर ली थी, जिसका पछतावा मुझे आज तक है। और आपके बेटे भीमा में मुझे मेरा बचपन दिखता है, इसीलिए मैं उसके साथ रहता हूँ। जिद्दी से जिद्दी दाग निकालिए।